बाई पार्ट्स के थ्रू जो लॉगरिथमिक फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन वो बाई पार्ट्स से फाइंड करते हैं, और इनवर्स फंक्शन होता है उसका भी हम लोग इंटीग्रेशन किससे फाइंड करते हैं, या बाई पार्ट्स से फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल में एक और देखते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। I इक्वल टू tan इनवर्स x, I इक्वल टू tan इनवर्स x से dx। एक और लेते हैं, tan इनवर्स के अकेले फंक्शन है, इसके साथ हम 1 मल्टीपल में कर देते हैं, 1 इंटू tan इनवर्स x। बाई पार्ट्स फंक्शन का रूल है कि दो डिफरेंट फंक्शन होनी चाहिए, दो अलग अलग फंक्शन होगा, उसी का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। यहां पर हमने 1 लगा दिया, इसका मतलब 1 अलजेब्रिकल को और tan इनवर्स इनवर्स फंक्शन को डिनोट करेगा। अब यहां पर यूज करेंगे किसका, बाई पार्ट्स। यूज बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स यूज करने का मतलब है कि इलेट का पालन करना। I मीन्स इनवर्स, L मीन्स लॉगरिथमिक, A मीन्स अलजेब्रिकल। तब पहले इनवर्स आया, इसलिए इनवर्स को क्या करते हैं, आउट करते हैं। इनवर्स फंक्शन कौन है, tan इनवर्स, इसको आउट करेंगे, क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन के अंदर दो वर्क करते हैं। पहला वर्क क्या करते हैं, जिसको आउट किए हैं उसका डेरिवेटिव्स करते हैं। आउट किसको किए हैं, tan इनवर्स को, तो उसका डेरिवेटिव्स, क्लियर। इनटू बचा 1, अब फिर जिसका इंटीग्रेशन किए उसका इंटीग्रेशन, अब फिर दोनों का मल्टीपल करने पर जो वैल्यू आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, यही बाई पार्ट्स है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x बचा dx। अब यहां पर क्लियर दिखाई दिया कि 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ऊपर डेरिवेटिव है पर 2 को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। राइट करेंगे कैसे, यहां पर थोड़ा रफ का यूज हम कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा रफ का यूज हम लोग कर रहे हैं। I1 इक्वल टू x अपॉन अंडर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या लेट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे dwrt, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, t का dt, 2 मल्टीपल में है तो डिवाइड में होगा, x dx अपॉन 1/2 dt। पुट कर दे, x dx के प्लेस पर 1/2 dt। जैसे यहां पुट करेंगे 1/2 dt, यहां पर सपोज हम पुट करते हैं तो 1/2 dt अपॉन dt है, log t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या आया मेरा, I इक्वल टू x tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट में एक कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि कैसे हम एक इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो वह इंटीग्रेशन फाइंड करने का मात्र एक ही हमारा मेथड है, दैट इज बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के हेल्प से हम लोग इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब आगे चलेंगे कि ये दो अलग अलग इनवर्स के साथ भी हमारा डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन आते हैं। जैसे अलजेब्रिकल के साथ हमने यूज कर लिया 1 का, अब 1 के अलावा और कुछ आ जाए अलजेब्रिकल या दूसरा और कुछ भी आ सकता है। एग्जांपल में एक और देखिए, I इक्वल टू x साइन इनवर्स x dx, x इंटू साइन इनवर्स x क्या है, अलजेब्रिकल फंक्शन, साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन। दो अलग डिफरेंट फंक्शन है, यूज बाई पार्ट्स, यूज बाई पार्ट्स। किसको बाहर करें, x को कि इनवर्स को, क्योंकि इलेट बोलता है इनवर्स को आउट करिए। किसका इंटीग्रेशन, x का माइनस। अब इंटीग्रेशन के अंदर दो वर्क करते हैं। पहला जिसको आउट किए हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं।
आउट किसको किए है, साइन इनवर्स का, उसका डेरिवेटिव्स करेंगे dx इनटू किसका इंटीग्रेशन किया है, x का, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन I इक्वल टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2dx। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोग कर लिए। अब यहां पर हमारा दो फंक्शन क्लियर दिखाई दे रहा है, दोनों फंक्शन को हम लोग क्या करें, इसके फॉर्म में चेंज कर दे। 1/2 कांस्टेंट है, आउट कर दे रहे हैं, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कांस्टेंट, आउट कर दिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यह मेरे पास दिखाई दिया। अब यहां पर देखना है कि सबसे पहले इसको हमको फाइंड करना है, यह एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फाइंड करके यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इजी वे में निकल जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। नाउ यहां पर यह आईओ ले लेते हैं, इसको क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स है, दो प्रोसेस है ब्रेक करने के लिए। पहला इससे डिवाइड करके, पहला मेथड लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, दूसरा इसी के फॉर्म में इसको ब्रेक करके। तो हम लोग किसी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, मान ली इसी के फॉर्म में चेंज करना है तो यहां पर 1 प्लस चाहिए तो खुद से 1 प्लस ऐड कर दिया, खुद से 1 माइनस कर दे, खुद से इसमें 1 का क्या करेंगे, एडिशन, खुद से 1 का सब्ट्रैक्शन कर दे, ये इजी हो जाता है। अब दो गो भाग बना, इसके साथ एगो इसके साथ सेपरेट। I1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यह दोनों क्लास 1 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए, तो ये वही है tan इनवर्स x। यह मेरे को निकला C1। अब यहां पर क्या करेंगे, यह इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, इसका वैल्यू यह ब्रैकेट दे देंगे, x माइनस tan इनवर्स x, लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए। इस प्रकार मेरा इंटीग्रेशन फाइनल हो गया। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन फाइंड करने का यह प्रोसेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बाय पार्ट्स में क्वेश्चन आता है जिसमें रिपीटिंग हो, हम लोग इसको बोलते हैं रिपीटिंग इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन के बाद फिर वही रिपीट हो जाए तो उसके प्लेस पर हम लोग वो आई को यूज करते हैं जो लेट किए रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए e का पावर 2x इंटू साइन 2x dx इक्वेशन 1। हमने i इसको इक्वेशन 1 में i लेट कर लिए, क्लियर। यहां दो डिफरेंट फंक्शन है, एक इनवर्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इलेट बोलता है कि आप पहले ट्रिगो को बाहर करिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यूज बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स। I इक्वल टू साइन 2x को आउट करेंगे, साइन 2x को इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको आउट किए हैं फिर उसका अगला स्टेप में क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स। साइन 2x है, साइन के बाद 2x, तो रेस्पेक्ट मेरा 2x इंटू 2x, x का फंक्शन dx इंटू, अब जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, अब फिर मल्टीपल करके इंटीग्रेशन, दैट इंप्लाई I इक्वल टू साइन 2x e टू द पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन वही होता है, x के साथ मल्टीपल 2 है तो डिवाइड में, माइनस
साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है cos, जो एंगल है वही, x x कैंसिल, क्या बचा 2, इनटू e का पावर 2x का वही, x के साथ जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, या 2 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? I इक्वल टू 1/2 साइन 2x e का पावर 2x माइनस, यहां पर फिर दो डिफरेंट फंक्शन है, फिर क्या करेंगे आउट, cos 2x को आउट, किसका इंटीग्रेशन e का पावर 2x को, जिसको आउट किए उसका क्या करते हैं डेरिवेटिव्स करते हैं, किसको आउट किए cos को, तो cos 2x अपॉन d2x इंटू d2x बाई dx इंटू किसका इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं ये टोटल का dx। क्लियर? I इक्वल टू 1/2 साइन 2x e टू द पावर 2x माइनस cos 2x e का पावर कुछ भी वही, x के साथ 2 मल्टीपल में डिवाइड है, माइनस cos का माइनस साइन 2x 2 मल्टीपल, e का पावर कुछ भी वही, x के साथ 2 मल्टीपल में डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू 1/2 साइन 2x e टू द पावर 2x, माइनस से मल्टीपल कर दे रहे हैं, माइनस cos 2x e टू द पावर 2x अपॉन 2। क्लियर? फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस साइन 2x e टू द पावर 2x dx। यह मेरा क्या हुआ कि रिपीटेशन हो गया, यह सेम हमारा क्या हुआ रिपीट फंक्शन हुआ। रिपीट होने के कारण क्या हुआ, इसका दोनों रिपीट हो गया, यही रिपीट के प्लेस पर हम लोग किस फॉर्म में रखेंगे आई के फॉर्म। यहां पर जो फंक्शन था मेरा वो फंक्शन क्या हुआ यहां पर रिपीट हो गया, इस फंक्शन के प्लेस पर क्या रखेंगे, दैट इंप्लाई आई इक्वल टू 1/2, यहां पर कॉमन दोनों में क्या है 1/2। क्लियर? e का पावर 2x ले ले कॉमन, क्या बचेगा यहां साइन 2x माइनस cos 2x माइनस, इसको क्या किए i। क्लियर? एक कांस्टेंट लगा दे, माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस, i और i 2i 1/2 e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x माइनस cos 2x, अब क्या ऐड करते हैं कांस्टेंट, 2 मल्टीपल में राइट जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में 1/4 e का पावर 2x इंटू साइन 2x माइनस cos 2x, लास्ट में क्या करते हैं कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रेशन क्या हुआ क्लियर इस टाइप का। तो हमने बाई पार्ट्स के बारे में देखा कि पहला टाइप जो बाई पार्ट्स का था कैसे यूज किया, और बाई पार्ट्स का एक और टाइप है जिसको हम लोग समझेंगे कि कैसे, यह रिपीटिंग बाई पार्ट्स था जिसको बोलते हैं हम लोग रिपीट। दोबारा हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे जब तक बाई पार्ट्स में सिंगल फंक्शन ना आ जाए या रिपीट ना हो जाए, तो यह वर्किंग हमारा होता है बाई पार्ट्स के थ्रू। अब इस बाई पार्ट्स का थ्रू तो हो गया, अब देखेंगे बाई पार्ट्स का एक और फंक्शन है जिसमें रूल क्या फंक्शन का है, देख e का पावर x फंक्शन ऑफ x, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स यहां प्रेजेंट हो f डैश x, यहां पर e का पावर x fx प्लस f डैश x dx, इसी फंक्शन का यहां पर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो e का पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e का पावर x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव और लास्ट में कांस्टेंट। एग्जांपल देखिए, I इक्वल टू e का पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। हमने देखा कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ x। शॉर्टकट इस तरह हम आंसर क्या ले लेंगे कि e का पावर x इंटू 1/x प्लस c, यह शॉर्टकट मेरा आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए 1/x प्लस c। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको fx लेट कर लेंगे,
अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव यू बाई डी है, नीचा को ऊपर, ऊपर का डेरिवेटिव्स माइनस क्या करते हैं, फिर ऊपर को आउट करते हैं, नीचा का डेरिवेटिव नीचा का स्क्वायर, कांस्टेंट का जीरो, जीरो से करेंगे तो खत्म, कैंसिल, क्या बचा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ई का पावर एक्स, इसको एफ एक्स बोलते हैं, इस पूरा को एफ डैश एक्स डीएक्स। क्या रूल है कि ई का पावर एक्स एफ एक्स, लास्ट में कांस्टेंट ऐड करते हैं सी, ई का पावर एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या है वन बाई एक्स, लास्ट में क्या ऐड करते हैं सी। तो इस प्रकार हमने दूसरा टाइप भी देख लिया बाई पार्ट्स का, कि बाई पार्ट्स का दूसरा टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाई पार्ट्स का दूसरा टाइप देख लिया, अब इससे कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यह तो मेरा ऑब्जेक्टिव था, कैसे बनाते हैं। सेकेंड टाइप देखेंगे बाई पार्ट्स का, I इक्वल टू ई का पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सबसे पहले फर्स्टली देखेंगे कौन किसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स, क्या लेट कर लिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स डी डब्ल्यू आर टी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है, मिल गया, पुट कर देना है, ई का पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या निकला ई का पावर एक्स एफ एक्स, लास्ट में सी, एफ एक्स का वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स, और लास्ट में क्या ऐड करते हैं सी। इस प्रकार डायरेक्टली तो हम लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव है तो ई का पावर एक्स tan इनवर्स एक्स अब प्लस, ये डायरेक्टली लिखने का तरीका है हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव को होगा 2 मार्क्स का, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह बनाएंगे, इस तरह जिस तरह दिया है। अब सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट न दिखाई देगा, एक बाई पार्ट्स का इसी तरह होता है कि वो डायरेक्ट न दिखाई देगा, तो क्या करेंगे उसको हम लोग उसके फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल आई इक्वल टू ई का पावर एक्स बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। यहां पर देखिए डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए इसके फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं, किसके फॉर्म में वन प्लस एक्स के फॉर्म में। हम लोग जानते हैं कि वन प्लस एक्स खुद में अगर वन से ऐड करते हैं तो खुद से सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, दो पार्ट है, दोनों को क्या करते हैं सेपरेट कर दें, ई का पावर एक्स वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। वन पार्ट से या वन पार्ट कट गया, बचा वन प्लस एक्स, यानी वन अपॉन वन प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव यहां पर है। क्या कर लेंगे कि वही फंक्शन ऑफ एक्स लेट कर लेंगे, वन बाई वन प्लस एक्स एफ डैश एक्स करेंगे, यू बाई बी, ऊपर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस ऊपर को बार और नीचा का डेरिवेटिव्स बाई डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कैंसिल, एक वन का जीरो एक्स का वन, क्या बचा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो प्रेजेंट है। इसलिए फाइनली मेरा I इक्वल टू ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या देगा, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी ई का पावर एक्स एफ एक्स का वैल्यू वन प्लस एक्स और लास्ट में सी। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन हमारा, इस तरह हम लोग इंटीग्रेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यह मेरा बाई पार्ट्स क्लियर हो गया। अब हमारा बाई पार्ट्स खत्म हो गया, अब इंटीग्रेशन का यह पार्ट हमारा क्लियर होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब सेकेंड चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल की ओर, सेकेंड डिफिनिट इंटीग्रल की ओर चलते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट हम लोग पढ़ लिए थे, अब डिफिनिट बचा है, डिफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल समझेंगे। डिफिनिट इंटीग्रल देखिए यहां पर
डिफिनिट के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक बार समझेंगे। ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इस पार्ट को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, इस पार्ट को अपर लिमिट। सपोज इसका इंटीग्रेशन किए तो कैपिटल एफ एक्स आया, ए से बी है, एक्स के प्लेस पर हम लोग पहले बी को डालते हैं, फिर माइनस एक्स के प्लेस पर ए को, तो यानी आई का वैल्यू क्या निकला, एफ बी माइनस एफ ए। इसमें कांस्टेंट यूज नहीं, प्लस नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि यह डिफिनिट है। हम लोग को डिफिनिट बनाने के लिए ही कांस्टेंट यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स। पहले सबसे पहले यहां पर जो इनडिफिनिट का रूल था उससे बनाएंगे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसके बाद लास्ट में जो हमारा आएगा वैल्यू, उसमें हम लोग यह लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वह सब्स्टिट्यूट किस कब करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को, फिर माइनस लोअर लिमिट को करते हैं। एग्जांपल, i इक्वल टू 1 to 2 x e का पावर x प्लस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक साथ हमने कई फंक्शन को ले सकते, हमने इतना फंक्शन लिया। इसने फंक्शन लेने से पहले हम लोग एक छोटा सा फंक्शन का यूज करवा दे रहे हैं। यहां पर कैसे बनाएंगे, 2 से 5 सपोज है, यहां पर एक्स स्क्वायर डीएक्स है। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जो सिंपल में इंटीग्रेशन का सिंपल रूल के अनुसार पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लास्ट में सी एड करते हैं। अब यहां पर जो प्राप्त हुआ यह इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग, अब हमको डिफिनिट करना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स क्यूब बाई 3 2 to 5, एक्स के प्लेस पर पहले अपर लिमिट, तो 1/3 कांस्टेंट है बाहर, 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 1/3, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125 में से 8 गया 120, 15 में से 8 गया 7, 117/3। इस प्रकार हम लोग डिफिनिट का फाइंड करने का तरीका है। अब यहां पर अगर दो को फंक्शन हो, तीन को कई फंक्शन हो, कई अलग अलग जो मेथड हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन का, उस मेथड के यूज करके वो, यह तो हम लोग बेसिक देखें। अब कई तरीका के होगा, कई टाइप्स का होगा। जैसे यहां पर हमने क्या देखा कि यह जो फंक्शन है यह बाई पार्ट्स है, दो डिफरेंट है। यहां पर देखा है सेकेंड पार्ट में कि यह आपका सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर लेट करना पड़ रहा है, तो पहले दोनों को सेपरेट करेंगे। नाउ I इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स dx प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पहले इसको I1 ले लें, एक्स ई टू द पावर एक्स dx। यह टू डिफरेंट फंक्शन था, यूज बाय पार्ट्स। I इक्वल टू इलेट बोलता है एक्स को आउट करिए, किसका इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, माइनस किसका डेरिवेटिव करते हैं, जिसको बाहर किए हैं, किसका इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। एक्स ई का पावर एक्स का वही, डीएक्स डीएक्स कैंसिल, ई का पावर एक्स डीएक्स, फिर एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स का वही। यह मेरा I1 का वैल्यू निकला। हमने I1 देख लिया है, आप प्लस क्या ऐड करेंगे क्योंकि इंडेफिनिट के रूप में C1 वाला है तो C1। अब सेकेंड देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड की इसका क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड है I2, इसको लेट कर ले रहे हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नीचा के ऊपर डेरिवेटिव लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, डी डब्ल्यू आर टी टी, एक्स 2x dx इक्वल टू डी टी, 2 नहीं चाहिए, x dx 1/2 dt।
सब्स्टिट्यूट कर दे, I2 इक्वल टू एक्स डी एक्स के प्लेस पर 1/2 बाहर हो गया, dt पूरा को लेट t dt बाई टी log t मोर t लास्ट में c2 1/2 log t का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में c2। तो यहां पर दो हमारा डिफरेंट फंक्शन दिखा, दोनों का इंटीग्रेशन कर लिए। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम वैल्यू दोनों का सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फाइनली क्या निकला, i इक्वल टू फर्स्ट का x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, सेकेंड का 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। यही है, कितना से कितना हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 1 to 2। वैल्यू पहले अपर लिमिट कर देना है 2 e का पावर 2 माइनस e का पावर 2 प्लस 1/2 log 2 का स्क्वायर 4/1 5, यह 1 हो गया एक पार्ट, माइनस 1 यूज कर रहा है 1 e टू द पावर 1 माइनस e का पावर 1 प्लस 1/2 1 का स्क्वायर 1/2 log 2। आप यह कांस्टेंट नहीं करेंगे यूज, यह दोनों सेम है, कैंसिल आउट है। 2e का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1/2 log 5 प्लस माइनस माइनस 1/2 log 2। यहां पर हमने देखा लॉग के बीच रिलेशन i इक्वल टू e स्क्वायर, दोनों में कॉमन 1/2 log m माइनस n log m बाई n यानी 5/2। इस प्रकार हमारा यह वैल्यू प्राप्त हो गया यह डिफरेंट का। तो डिफरेंट इंटीग्रल बनाने के लिए जो हमने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा है इनडिफिनिट का, उसी से क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। अब बनाने के तत्पश्चात जो वैल्यू आएगा उसके बाद हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। और इस प्रकार डिफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, क्लियर हो गया। अब डिफरेंट इंटीग्रल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन।